बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वकास राना कंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस एंड इंफॉर्मेशन सीरीज सेशन 30 लेकर इस वक्त आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम आपको बहुत तफसीली और एक डिटेल्ड सारी वीडियोस के ज़रिए आपसे शेयर करेंगे कि जो कुछ हमारा घर के अंदर सबसे मेजर कंपोनेंट, सबसे मेजर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, इन टर्म्स ऑफ ब्यूटिफिकेशन और उसके अलावा क्वांटिटी के हिसाब से भी सबसे ज़्यादा जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो हमारी ईंटें हैं। आज हम बनु इकराम ब्रिक्स ड्राइव इन वहाँ पर मौजूद हैं। हमारा गुज़श्ता 12 साल से हमारे ईंटों की सप्लाईज इसी भट्टे से आ रही है और हम इसके अलावा कभी भी किसी और भट्टे से हमने ईंटें क्यों नहीं ली, उसकी वजूहात बताने के लिए, और प्रीमियम ईंट एक्चुअली होती कौन सी है, और अव्वल ईंट जिसे कि मतलब आप किसी भी बंदे से फ़ोन पे भी पूछेंगे, वेबसाइट पे भी जाएंगे, सोशल मीडिया पे भी जाएंगे, हर बंदा कहता है हम अव्वल ईंट लगाते हैं। अगर अव्वल ईंट की पहचान क्या है और अव्वल ईंट होती क्या है और उसकी आज के दिन में प्राइस क्या है और उसके फ़ायदे क्या हैं, ये सारी चीज़ें गाहे बगाहे हम तो आपको बताते रहे, लेकिन आज जो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो बनु इकराम ब्रिक्स रायविंड के जो सीईओ हैं ताहिर इकराम भाई, वो हमारे साथ मौजूद हैं और ये इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तफसील के साथ प्रीमियम क्वालिटी की ब्रिक्स की पहचान और अव्वल ईंट कैसी होनी चाहिए और आपको किस तरह बाय करनी चाहिए और आपके फ़ायदे के लिए कौन सी ईंट की शनाख्त आपको करना आनी चाहिए, वो आपके साथ सब चीज़ें एक्सपर्ट ओपिनियन, अपनी एक्सपर्ट राय देंगे। ताहिर इकराम साहब, ओवर टू यू। आप प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो रना साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर विजिटिंग अस। बड़ी ये इम्पोर्टेंट बात है, नॉर्मली इन चीज़ों की इतना इन डेप्थ लोग नहीं देखते। हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के फर्स्ट जिगजैग ब्रिक किलन है। आगे मैं चल के आपको वीडियोस में इंशाल्लाह बताऊंगा कि जिगजैग टेक्नोलॉजी क्या होती है और किस प्रोसेस पे हम चल रहे हैं। तो आज इंशाल्लाह आप हमारे पास भट्टे पे आए हैं तो आपको इंशाल्लाह अच्छा डिटेल्ड आपको विजिट करवाते हैं, आपके व्यूअर्स को भी विजिट करवाते हैं। हम इसको पूरे प्रोसेस में लेके चलेंगे, जो कि मैं आपको पहले गाइड कर देता हूँ। ये एक प्रोसेस होता है जो कि आप कच्ची मट्टी आप बाहर लेके आएंगे ज़मीनों से, उसको ला के बना के आपने यहाँ पे ग्रीन ब्रिक्स तैयार करके उसके बाद भट्टे में पका के और उसके बाद आपको आपको अनलोडिंग करके और आपकी साइड पे डिलीवर करते हैं। ये 1 महीने का प्रोसेस होता है, जो कि आज आपको हम इंशाल्लाह 4-5 मिनट में बताएंगे और आपको आइडिया होगा ये एक लेंथी प्रोसेस होता है और बड़ी मेहनत से ये चीज़ बनती है। तो इंशाल्लाह भी हम चलते हैं, आपको मैं पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको दिखाऊंगा मैं जाके जो हमारी मट्टी आ रही है, जो कि यहाँ पे लोकल तो नहीं होती, यहाँ पे नहरी एरिया से जिनमें भल ज्यादा होती है, क्वालिटी बेहतर होती है और वो सबसे मेजर कंपोनेंट है मट्टी। अभी हम चलते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको चल के वहाँ पे सारा प्रोसेस दिखाता हूँ। आए आप मेरे साथ चले, इंशाल्लाह आपको विजिट करवाते हैं। हाँ जी ताहिर भाई, ये आप माशाल्लाह इतनी बड़ी ज़बरदस्त, ये तो हम पहाड़ी सिलसिले में आगे मट्टी पड़ी हुई है, ये तो लगता है कोई आपने सालों में इकट्ठी की हुई है। क्या मट्टी का क्या सीन है जी, ये तो बताइए जरा, मैं तो हैरान हो गया मट्टी का पहाड़ देख के। राना साहब, ये हम मट्टी जो इकट्ठी करते हैं ना, आपको अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं आपको पहले दिखाता हूँ। ये मट्टी के अंदर आपको हल्के पीसेस भी नजर आ रहे हैं और आपको ये रेड मट्टी आ रही है। ये डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं जिसको हमने देखना होता है। इसके लिए हमें बड़ी खास वर्किंग करनी पड़ती है कि नहरी एरियाज में जहाँ पे भल ज्यादा होती है, क्योंकि जब नहर का पानी लगता है उसके अंदर भल और ये डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, तो मिट्टी की क्वालिटी और ज्यादा बेहतर हो जाती है। तो ये स्पेशल मट्टी होती है जो कि हम नहरी एरिया से लेके आते हैं, जो हमारे पास ये राजा की नहर है। अब उसको ला के तकरीबन 6 महीने से 8 महीने तक का प्रोसेस होता है, जब तक हम उसको स्टोर करते रहते हैं। उसको स्टोर करने के बाद हमारी यहाँ पे क्रेन्स होती है, मैं आपको वीडियो आपसे शेयर करूंगा, अभी तो नहीं लगी हुई। हम मट्टी को यहाँ पे बनाते हैं और तकरीबन 6 दिन तक उसकी बुनाई होती रहती है, ताकि वो यकजान हो जाए, गारे की क्वालिटी और बेहतर हो। उसके बाद हमारी क्रेन्स होती हैं। अब इंसानी आजकल आपको पता है इतनी मेहनत तो करता कोई नहीं है, तो जो मशीन कर सकती है वो इंसान नहीं कर सकता। मशीन से गारा तैयार कराते हैं, उसके बाद मशीनों के जरिए ही हम आगे देते हैं। आगे मैं आपको आके दिखाता हूँ, वहाँ पे जब गारे की क्वालिटी होगी ना, आपको वो भी नजर आ जाएगी कि वो किस तरह की क्वालिटी है। अब मैं आपको यहाँ से अगली स्टेज पे लेके जाता हूँ, जहाँ पे कच्ची ईंट तैयार होती है। यहाँ पे और हमारे व्यूअर्स के नॉलेज में ये भी बताते जाएं कि इतनी सारी जो मेहनत आप कर रहे हैं, ये नॉर्मली इस तरह की प्रैक्टिस देखने में नहीं आती, लोग इसको इतना तरद्दुत नहीं करते हैं। इसका जब हम एज अ बिल्डर आपसे घर के लिए ईंट खरीदें या क्लाइंट के घर के लिए हम लगा रहे हैं, जो भी इन फ्यूचर क्लाइंट्स आपके पास आएंगे ईंट खरीदने, उनको इस स्टेज का क्या फायदा क्या होता है इस स्टेज का? अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बताता हूँ। ये वो स्टार्ट है जहाँ पे आपकी फाउंडेशन है। जैसे हर चीज़ की फाउंडेशन होती है, घरों की फाउंडेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उस तरह ये वो प्रोसेस है जो ईंट की फाउंडेशन है।
यहाँ से डिसाइड होगा कि ईंट की क्वालिटी अच्छी होगी या हल्की होगी। अब आपको मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि अगर आप इस तरह से गुनाई करते हैं, उसके बाद आप आगे देते हैं गारा मशीन के जरिए, तो एक तो उसकी यकजान बहुत अच्छी होगी। और उसका बड़ा एक सादे से अल्फाज में आपको बताता हूँ कि पीएसआई जो उसकी स्ट्रेंथ होती है हमारे भट्टे की, या इस प्रोसेस की वजह से कम 200 से 250 पीएसआई का इजाफा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है बेसिकली। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसकी बेस पे आपकी ब्रिक की स्ट्रेंथ बहुत बेहतर होती है और आपका साइज भी अंडर साइज नहीं होती है इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर। जबरदस्त। तो